ओके, सो आई थिंक काफी लोग 360 लोग के ऊपर अभी तक आ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, और भी लोग मीटिंग में आने वाले हैं। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जो हमारा आज का डिस्कशन है वो मोबीक्विक प्रोजेक्ट को लेके है, ठीक है। और मोबीक्विक प्रोजेक्ट के बारे में हमें समझना है, उसमें कुछ जो एजेंडा आज में इंक्लूड है वो क्या क्या चीजें हैं, कि क्रिप्क्यू जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसके बारे में हमें समझना है। दूसरा जो एक मेन पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में, कि उसका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है। वो कंपनी कैसे अगर कुछ कमिटमेंट्स करती है या कुछ भी चीजें आपको देने के लिए आपको बोलती है कि एक यूएसडीटी मिंटिंग प्रोजेक्ट है हमारा, तो उस पे आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है और किस कैलकुलेशन के हिसाब से आप एक बड़ी अमाउंट को अपने साथ में लेके आ सकते हैं इन फॉर्म ऑफ यूएसडीटी। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर कंपनी इंट्रोडक्शन, दिस इज क्रिप्क्यू प्राइवेट लिमिटेड। सो क्रिप्क्यू बेसिकली एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका एक हेड ऑफिस गुड़गांव में है। हमारे दो ऑफिसर्स और हैं, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया दुबई के अंदर में और एक दूसरा प्लान किया गया हमारा यूके के अंदर में, जो ऑलरेडी हमारे 3 कंपनी के रजिस्ट्रेशन जो रजिस्ट्रेशन हैं आज की डेट में, लीगल रजिस्ट्रेशन। अगर मैं बात करूं क्रिप्क्यू की, तो क्रिप्क्यू का विजन क्या है और क्रिप्क्यू क्या करना चाहती है, या ये कंपनी जब फॉर्म करी गई थी तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने उनके दिमाग में क्या सोच थी। आप सभी को पता है कि बिजनेस को जब भी एक क्रिएट किया जाता है तो बिजनेस को क्रिएट करने का एक मॉडल होता है कि किसी ना किसी एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसका एक सॉल्यूशन फाइंड एक देना। जैसे हमें पता है कि हमने देखा था कि पहले एक जमाने में हम लोग एक हेडफोन्स यूज करते थे, वायर्ड हेडफोन्स, आज भी हम लोग कई जगह कई बार यूज करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, कंपनीज को एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कंपनीज ने प्रॉब्लम फाइंड आउट करी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि अगर कोई बंदा कितना भी फोल्ड करके उस हेडफोन को अपनी पॉकेट के अंदर रखता था तो होता क्या था, वो हमेशा आपको उलझा हुआ मिलता था। और जब भी आप एक कॉल को अटेंड करने की कोशिश करते थे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉल या तो मिस हो जाती थी या आप उस हेडफोन को सही तरीके से प्लग नहीं कर पाते थे। तो कंपनीज ने फाइंड आउट किया कि क्या हम इसकी जगह पर एक वायरलेस सोल्यूशन लेके आ सकते हैं जो इजी टू यूज हो, इजी टू कैरी हो, जिसके थ्रू हम एक प्रॉब्लम को दूर कर पाए कस्टमर की, ताकि वो उसकी जो सर्विसेज है वो और बेटर हो पाए। इसी इसी तरीके से क्रिप्क्यू प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट एक बनाने की कोशिश करी, क्योंकि सबसे बड़ी आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि काफी सारे लोग क्रिप्टो को एसेट्स की तरीके से यूज करते हैं, जस्ट लाइक सोना एंड चांदी। वो सोना और चांदी की तरीके से क्रिप्टो को भी एसेट की तरह यूज करते हैं। वो उसको रखे रहते हैं और सोचते हैं कि जब इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसको हम कहीं ना कहीं सोल्ड आउट कर देंगे, वहां पर उसको बेच देंगे। लेकिन क्रिप्टो ने क्या सोचा कि क्या इस क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि इसमें एक वर्ड इन्वॉल्व है करेंसी, मेरे पास हो, अगर मेरे पास इंडियन रुपीस है, मेरे पास यूएस डॉलर्स है, या मेरे पास रूबल है, या मेरे पास बात है, कोई भी करेंसी हो तो उससे हम कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर में। लेकिन क्या क्रिप्टो से ये चीज पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। पहले भी ये चीज पॉसिबल थी, लेकिन उसका एक प्रोसीजर बहुत लंबा था। एक प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा गैप था उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, कि हमारे पास जब क्रिप्टो करेंसी होती थी तो हम उस क्रिप्टो करेंसी को पहले किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में लेके जाते थे, वहां पर उसको ट्रेड करते थे, सेल करते थे। सेल करने के बाद जो अमाउंट आता था वो हमारे वॉलेट में आता था। उस वॉलेट से हम विड्रॉ करते थे, तब हमारे वो बैंक अकाउंट में आता था, तब जाके कहीं ना कहीं उस पैसे को यूज कर पाते थे। क्रिप्क्यू ने उस गैप को फिल करने की कोशिश करी, फाइंड किया कि ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, अगर ये प्रोसेस रहेगा तो कोई भी, इनफैक्ट मैं भी अगर इतना लेंदी प्रोसेस होगा तो मैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कुछ खरीदने के लिए बहुत बार सोचूंगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, उसके लिए मुझे टाइम भी चाहिए होगा, और एक छोटी सी गलती से मेरा जो क्रिप्टो है शायद लॉस भी हो सकता है। तो क्रिप्क्यू ने उस गैप को फिल किया और एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट लेके आए कि वो इनका इनका सोचना क्रिप्क्यू का हमेशा से ये रहा कि अगर आपके पास कोई क्रिप्टो है, उस क्रिप्टो से आप मार्केट में जाएं, आप चाय की दुकान पे जाएं, आप कॉफी शॉप पे जाएं, आप किसी शोरूम के अंदर में जाएं, या किसी भी एक बड़े डोमिनोज के अंदर में, मैकडॉनल्ड्स के अंदर में, कहीं पर भी जाएं, वहां पर हम कुछ भी ऑर्डर करें, हमारे हाथ में क्रिप्टो अगर है तो मैं वहां पर उसका क्यूआर कोड स्कैन करूं और उस क्यूआर कोड से क्या हो जाए, उस बंदे के पास डायरेक्टली आईएनआर पहुंच जाए, बिना ये सारे स्टेप्स को फॉलो किए हुए जो हमें पहले करने पड़ते थे। तो उस गैप को फिल करने के लिए क्रिप्टो ने क्या किया, उसने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, कि क्रिप्टो इंडस्ट्री किस एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है। और क्रिप्टो ने जो सॉल्यूशंस यहाँ पर हम लोग को दिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक जो प्रोवाइड कराया, उसने एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जो अभी तक वर्ल्ड में कहीं पर भी एग्जिस्टिंग नहीं है। हम अगर आज की डेट में चाय की शॉप पे जाते हैं और हम एक चाय पीते हैं और उसके अगर कोई भी क्यूआर कोड लगा हुआ, चाहे वो पेटीएम हो, फोन पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, या कोई भी क्यूआर कोड हो, आप जाइए टोनाडो के ऐप से जाकर आप केवल वहां पर क्यूआर कोड स्कैन करिए, आपको 10 रुपए पेमेंट करनी है, आप 10 रुपए डालिए, 10 रुपए के अमाउंट के बराबर का क्रिप्टो
आपके वॉलेट से कटेगा और उस बंदे के पास डायरेक्टली क्या पहुंच जाएगा, आईएनआर पहुंच जाएगा। उसे मुझे ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है कि आप ये क्रिप्टो रख लीजिए, ये क्रिप्टो कल जाके 10 रुपए की 100 रुपए हो जाएगी, क्योंकि वो कहता है कि भाई मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके ब्याह पर आप उसकी कॉस्ट मेरे को पे करिए। तो क्रिप्क्यू ने इस गैप को बहुत खूबसूरती से टोर्नाडो ऐप के अंदर में फुलफिल किया, जो मार्केट की, क्रिप्टो इंडस्ट्री मार्केट की एक बहुत बड़ी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी कि लोग अपने क्रिप्टो एसेट्स को केवल एसेट की तरह यूज कर पा रहे थे, ना कि यूटिलिटी टोकन की तरह यूज कर पा रहे थे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रिप्टो ने अपने रजिस्ट्रेशन स्ट्रेटेजिकली 3 जगह पर किए हैं, यूके के अंदर में, इंडिया के अंदर में और दुबई के अंदर। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कंपनी ने दुबई और यूके में अपने ऑफिसर्स क्रिएट किए हुए, इंडिया के अंदर में ऑफिसर्स क्रिएट किए हुए। हमारा एक जो मेन हेड ऑफिस है इंडिया का, वो गुड़गांव के अंदर में एग्जिस्टिंग है, सोना रोड के अंदर में। और लेकिन दुबई में रजिस्टर करने का रीजन क्या था, या यूके के अंदर में रजिस्टर करने का रीजन क्या है। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज, आगे आने वाले कुछ 6 महीने के अंदर में लगभग 10 कंट्रीज के अंदर में क्रिप्टो अपने आप को लीगली रजिस्टर करने जा रही है, जहां से वो अपनी सारी सर्विसेज को ऑपरेट कर पाएंगे। कुछ सर्टिफिकेशंस जो क्रिप्टो को ऑलरेडी उसके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को लेके, प्रोडक्ट की क्वालिटीज को लेके जो आईएसओ सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो कुछ सर्टिफिकेशंस कंपनी को ऑलरेडी मिल चुके हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं क्रिप्टो के प्रोडक्ट्स की, कि क्रिप्टो तो क्या है। क्रिप्टो आपकी एक कंपनी है, वो कंपनी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाना चाहती है, और वो ऑलरेडी कई कई लेवल तक वो रेवोल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 साल 3.5 साल से लगभग एग्जिस्टिंग मार्केट में काम कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में, और हम लोग का ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर में लॉन्च हो चुके हैं। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने 3 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, टोर्नाडो, मोबीक्रिप एंड क्रिप। हम बात करेंगे सबसे पहले टोर्नाडो की, कि टोर्नाडो हमारा ऑलरेडी एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी मार्केट में 2 साल से हम लोग ऑलरेडी रन कर रहे हैं इसको कंटिन्यूअसली। और टोर्नाडो ऐप के थ्रू, जो मैंने भी आपको एपीआई, जो यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशंस का एक ऑप्शन बताया, वो ऑलरेडी टोर्नाडो ऐप के थ्रू हम लोगों ने अभी तक बीटा वर्जन्स में इसको यूज किया हुआ है। इसी ऐप के थ्रू हम किसी भी शॉप पर जाके पेमेंट्स कर सकते हैं, कुछ भी परचेज कर सकते हैं। अगर मेरे पास क्रिप्टो पड़ी हुई है, मैं जाऊंगा, उसका क्यूआर कोड स्कैन करूंगा, उसके पास वो आईएनआर पहुंचेगा और उससे मैं वो प्रोडक्ट बाय कर लूंगी। तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर में 2-2.5 साल से कंटिन्यूअसली ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब जो नया प्रोडक्ट कंपनी का एक और आया, जिसका नाम है मोबीक्रिप, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, कि मोबीक्रिप एक्चुअल में क्या है और मोबीक्रिप काम कैसे करता है। तो मैं आपको अभी छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मोबीक्रिप का, कि मोबीक्रिप एक यूएसडीटी मिंटिंग प्लेटफॉर्म। मिंटिंग बेसिकली किसे बोलते हैं, जस्ट लाइक ए प्रिंटिंग। जब हम कोई चीज प्रिंट करते हैं तो उसको प्रिंटिंग बोलते हैं, और जब कोई चीज हम यूएसडीटी को मिंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिंटिंग बोलते हैं। अभी इसकी डिटेल्स पूरी बताऊंगा कि मिंटिंग होती कैसे है, और किस तरीके से आप यूएसडीटी को मिंट कर सकते हैं, यानी आप अपने लिए यूएसडीटी खुद प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट में सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो क्रिप्टो को आने वाला है, जो कि अपकमिंग अप्रैल के अंदर में दुबई के अंदर में ग्रैंड इवेंट के साथ में क्रिप्ट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा किसी भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर में। जो क्रिप्टो मार्केट कितने भी टोकन चल रहे हैं, कितनी भी कंपनीज चल रही है, बट क्रिप्ट एक ऐसा रेवोल्यूशन लेके आने वाला है जिसके थ्रू सारे के सारे क्रिप्टो, या टॉप 50 क्रिप्टोज की बात करें, आप अभी हम लोग जो पेमेंट्स यूपीआई की कर रहे हैं वो केवल अपने खुद के टोकन टीआरडीओ से कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही क्रिप एप्लीकेशन हमारा लॉन्च होगा, इस क्रिप एप्लीकेशन के थ्रू हम जो टॉप 50 कॉइन्स होंगे, उसमें बिटकॉइन भी होगा, इथेरियम भी होगा, एलटीसी भी होगा, रिपल भी होगा, वर्थ कॉइन भी होंगे, ऐसे बहुत सारे कॉइन की लिस्ट है, जिसके थ्रू अगर आपके पास उन 50, 60, 70 कॉइन्स जो भी लिस्ट होते हैं, उसमें से कोई भी कॉइन आपके वॉलेट में पड़ा हुआ है, क्रिप वॉलेट के अंदर में, सो यू कैन यूज यूपीआई। आप कहीं पर भी जाके उसके थ्रू यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। आपको वेजिटेबल सब्जी खरीदनी है, आप सब्जी खरीदिए, आपको चाय पीनी है, आप चाय पीजिए, आपको शॉपिंग करनी है, आप शॉपिंग करिए। यहाँ तक कि क्रिप के थ्रू बहुत सारे बड़े ऐसे 200 प्लस ब्रांड के साथ में ऑलरेडी कंपनी का टाई अप हो चुका है, जैसे कि H&M है, नाइकी है, पेंटालून्स, इनके साथ में हमारा कंपनी का ऑलरेडी टाई अप है। जैसे क्रिप ऐप लॉन्च होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक शॉपिंग की फैसिलिटी, जो ऑलरेडी बीटा फेस में हमारे पास एग्जिस्टिंग है, वो आपके लिए ओपन हो जाएगी, और आप इसके थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग्स भी पूरी की तरीके से कर पाएंगे। तो ये मेन 3 प्रोडक्ट है हमारे, टोर्नाडो, मोबीक्रिप एंड क्रिप। लेकिन आज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कि वो देखने के लिए कि मोबीक्रिप क्या है, और मोबीक्रिप के अंदर जो प्रोजेक्ट, जो मिंटिंग, जो बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, मिंटिंग वर्ड, तो मिंटिंग होती क्या है, मिंटिंग का पर्पस क्या है, क्या हम कितना अमाउंट उससे क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले आते हैं कंपनी के प्रोफाइल के, और कुछ चीजें देखते हैं कि अभी तक क्रिप्टो को क्या रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिले हुए हैं।
सबसे पहला अवार्ड आपको जो जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मार्केट के अंदर में, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन वेब3 एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो क्रिक्यू को मिला था। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर में जो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिस्टर नितिन गडकरी जी, उन्होंने हमारी कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मिस्टर अभिषेक भंडारी, उनको अवार्ड दिया था। और ये अपने आप में आज तक का क्रिप्टो इंडस्ट्री का पहली कैटेगरी का अवार्ड है जो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा दिया गया। कोई भी कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में चल रहे होंगे, बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर में होगी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक सेंट्रल मिनिस्टर ने फ्रंट में आकर एक एक क्रिक्यू प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को इस कैटेगरी के अंदर में अवार्ड दिया और अप्रिशिएट किया कि आप जो रेवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं इस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, जो यूपीआई पेमेंट सोल्यूशन जिसको आप बढ़ावा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, सो ये केवल जो हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो केवल क्रिप्टो की ग्रोथ को नहीं बढ़ाएगा, मोबीक्विक की ग्रोथ को नहीं बढ़ाएगा, वो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डालने वाला है। उसके बाद बात करते हैं एशियन अरब ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एशियन अरब ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्रिप्टो को अवार्ड दिया था फॉर बिजनेस एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्रिप्टो प्राइवेट लिमिटेड को 10 साल के लिए ट्रेड लाइसेंस फ्री कर दिया इन 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 अबू धाबी, राइट। सो कंपनी वहां पर अपना पूरा सेटअप लगा सकती है, कंपनी ऑलरेडी वहां सेटअप हो चुकी है, कंपनी वहां पर ट्रेडिंग कर सकती है विदाउट एनी विद सम फैसिलिटीज जो वहां की गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए हुए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एशियन अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल बिजनेस हब है, जिसके अंदर में बहुत बड़े बड़े कंपनीज के कोलैबोरेशंस, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज उसके अंदर में ग्रुप है कहीं ना कहीं। तो वो सारी कंपनियां आज वॉच कर रही हैं क्रिप्टो को कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड जो कि मुंबई में मिला था। और आप देखेंगे यहाँ पर सबसे लास्ट में जो फोटो है इसमें जो फेमस क्रिकेटर हैं संदीप पाटिल जी, उनके थ्रू हमारे कंपनी के जो चारों फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला, अंकित बसीन, अभिषेक भंडारी जी एंड अंशित जिंदल जी, इन चारों को वो अवार्ड क्रिप्टो की तरफ से दिया गया था फॉर बेस्ट इमर्जिंग ब्लॉकचेन 3.0 एंड क्रिप्टो कंपनी ऑफ द ईयर 2022। तो 2022 का इस सेगमेंट के अंदर में कंपनी को सबसे बड़े अवार्ड्स मिले। फिर एक अवार्ड की बात करते हैं, नेशन वाइड अवार्ड एक और मिला था हमें, जहां पर मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था मिस्टर अभिषेक भंडारी को, सीएमओ एंड फाउंडर ऑफ क्रिप्टो प्राइवेट लिमिटेड। और इनको ये कैटेगरी का अवार्ड फिर से किसी न किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर में वहां पर दिया गया था। तो कुल मिला के कहने की बात ये रिवॉर्ड्स रिकग्निशन दिखाने का पर्पस केवल आपको ये है कि कंपनी उस लेवल पे ऑलरेडी रीच कर चुकी है जिस लेवल पे लोग जाने के लिए शायद सोचते हैं। कंपनी को वो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन आज तक ऑलरेडी मिल चुके हैं जिसके लिए लोग कहीं ना कहीं एक ड्रीम देखते हैं कि शायद हमारी कंपनी को भी किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर के थ्रू एक, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स लोगों के दिमाग में रहते हैं, लेकिन अगर उन सब चीजों को के बीच से निकलते हुए क्रिप्टो को ये अवार्ड मिला है तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये अपने आप में एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हमारे लिए पर एक पल है कि यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर में पहली बार किसी कंपनी को बेस्ट इमर्जिंग ब्लॉकचेन 3.0 का अवार्ड मिला था, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा क्रिप्टो को प्रोवाइड किया गया। आप हमारी बाइट्स जो हैं, जो मीडिया कवरेज हुई थी, हमारी जितने भी अवार्ड्स हुए थे, आप उसकी बाइट्स कहीं ना कहीं आपका न्यूज जी न्यूज पे देख सकते हैं, इंडिया टुडे के अंदर में आप देख सकते हैं। जो नितिन गडकरी जी ने अवार्ड दिया था वो इंडिया टुडे के अंदर में ऑलरेडी उसकी बाइट्स पड़ी हुई हैं। जी न्यूज के अंदर में आप देख रहे हैं कि जी न्यूज के अंदर में भी जब मुंबई में हमारी कंपनी क्रिप्टो प्राइवेट लिमिटेड को अवार्ड मिला था तो वो कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज में आया था हमारा, जिसका पूरा प्रोसेस, पूरी सारी चीजें हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं अभिषेक भंडारी जी और अंकित बसीन ने उस मीडिया के माध्यम से सब लोगों को सर्कुलेट करने की कोशिश करी थी कि एक्चुअल में हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। हमारा मिशन कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर बेस नहीं है कि कंपनी आएगी, कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया और कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है। कंपनी का मिशन और विजन क्या है कि हर एक बंदा, चाहे वो छोटे जिसके पास 100 रुपए की क्रिप्टो पड़ी हो, चाहे जिसके पास 100 लाख करोड़ की क्रिप्टो पड़ी हो, कोई भी अमाउंट हो, अगर उसके पास क्रिप्टो है सो वो कभी भी किसी भी टाइम पर अपनी उस क्रिप्टो को कहीं पर भी यूटिलाइज कर सके इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, राइट। अब बात करते हैं, आगे आते हैं बिजनेस आउटरीच मैगजीन। ये एक कॉमर्शियल बिजनेस हब की एक बहुत बड़ी मैगजीन है जिसकी ऑलरेडी मार्केट में 10 लाख कॉपी सर्कुलेट होती है इन एवरी ईयर, राइट। इस
इस मैगजीन के फ्रंट पेज के ऊपर क्रिप्क्यू प्राइवेट लिमिटेड को एक प्रॉपर पूरा फ्रंट पेज मिला, प्लस अंदर 4 पेज का आर्टिकल कंपनी को क्योंकि जब कंपनी को अवार्ड मिला था तो अवार्ड के बाद जब कंपनी लाइमलाइट में आई, लोगों ने देखा कि ये बिजनेस, ये जो कंपनी है क्रिप्क्यू प्राइवेट लिमिटेड, ये इमर्जिंग कंपनी लग रही है किसी टेक्नोलॉजी के अंदर में, तो उन्होंने हमें अपने एक फ्रंट पेज के ऊपर किसी भी मैगजीन के जिसकी ऑलरेडी 10 लाख कॉपी मार्केट के अंदर में जाती हो, उसके फ्रंट पेज पर आपको जगह मिलना, प्लस उस मैगजीन के अंदर 4 पेज का फुल पेज आर्टिकल विद इमेजेस एंड विद ऑल डिटेल्स ऑफ क्रिप्क्यू प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आपको वो सारी की सारी चीजें बिजनेस आउटरीच मैगजीन के अंदर में ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं मोबीक्रिप क्या है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि मोबीक्रिप क्या है। मोबीक्रिप इज ए मिंटिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप यूएसडीटी प्रिंट कर सकते हैं, यूएसडीटी को प्रिंट कर सकते हैं। अब यूएसडीटी प्रिंट कैसे होगा और क्या यूएसडीटी प्रिंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको भी पता है। जैसे अगर हमको नोट प्रिंट करना है आज की डेट में, अगर मैं चाहता हूं कि मैं नोट प्रिंट करूं, तो नोट प्रिंट करने के लिए हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक मशीन या एक सर्वर, एक प्रिंटिंग मशीन जो वो डेटा प्रिंट करेगी। दूसरा क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल, मुझे पेपर चाहिए होगा, उस पेपर को मैं उस मशीन में डालूंगा और नोट की प्रिंटिंग होगी, तब वो नोट की वैल्यू प्रोडक्टिव होती है। अदरवाइज आप पेपर लेके कहीं पर भी घूमिए, उस पेपर की कोई भी वैल्यू नहीं। तो इसी तरीके से मोबीक्रिप में क्या है, मोबीक्रिप के अंदर आप चाहें तो अपने यूएसडीटी प्रिंट कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं। कैसे मिंट कर सकते हैं, आपको इसके अंदर में एक छोटा सा सर्वर परचेज करना पड़ेगा। उसका मैं पूरा प्रोसेस अभी आपको बताऊंगा कैसे, किस तरीके से करते हैं हम लोग, कि एक छोटा सा सर्वर परचेज करना पड़ेगा और उस सर्वर के अंदर में आपको अपनी अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग कुछ यूएसडीटी वहां पर इंफ्यूज करने पड़ेंगे या इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आप जितने भी यूएसडीटी वहां इन्वेस्ट करते हैं उसी के बेस पर सर्वर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके पास यूएसडीटी प्रिंट होके वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम, रात में 2 बजा हो या सुबह का 6 बजा हो, आप कभी भी उस यूएसडीटी को आप विड्रॉ कर सकते हैं। और विड्रॉ करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसे मार्केट में कभी भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। विजन मिशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारा कंपनी का एम बेसिकली किसी क्रिप्टो करेंसी का, टीआरडीओ का रेट या बहुत सारी चीजों को बढ़ाने का सबका होता है, क्योंकि जब अपना प्रोडक्ट होता है तो हर आदमी बढ़ाता है। लेकिन हम लोग का जो मेन विजन है वो यही है, वर्ल्ड का फर्स्ट एंड ओनली यूटिलिटी टोकन बनाना, जिसके थ्रू आप मार्केट में कोई भी चीज जो आपको पसंद हो वो आप परचेज कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा दुबई में बहुत सारी कंपनीज आजकल ऑफर कर रही हैं। मैं देखता रहता हूँ दुबई के काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के साथ में मेरा लिंक है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं देखता हूँ कि वो ऑफर करते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आके यहाँ पर फ्लैट ले लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको दुबई जाने की जरूरत नहीं है। क्रिप्क्यू ने कुछ ऐसे भी टाइप्स किए हुए हैं आज के डेट में, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हैदराबाद के अंदर में जाकर आप लैंड परचेज कर सकते हैं। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप उनको क्रिप्टो देंगे और क्रिप्टो के बदले में वो आपको लैंड ऑफर कर देंगे। तो यानी कि ये ऑलरेडी जो जो विजन है हमारा, जो मिशन है हमारा, वो अपने टोकन को एक वर्ल्ड का बेस्ट यूटिलिटी टोकन बनाना है, कि उससे आप छोटी से छोटी चीज, सब्जी भी खरीद सकते हो और आप बड़ी से बड़ी चीज, लैंड या कार्स या कुछ भी खरीदना चाहे मार्केट के अंदर में, वो आप खरीद सकते हैं उसके अंदर में। अब बात करते हैं यूएसडीटी मिंटिंग, आर्बिट्राज एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यूएसडीटी मिंटिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं आपको थोड़ा सा और प्रोसेस अच्छे से समझाता हूं कि यूएसडीटी मिंटिंग होती क्या और हम लोग इस पे काम कैसे करते हैं। यूएसडीटी मिंटिंग के लिए हमने आपको बताया कि 2 चीजों की जरूरत होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्टिव चीज बनाना चाहते हैं तो आपको 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज क्या चाहिए होती है, एक सर्वर या एक मशीन, और उसके अंदर का रॉ मटेरियल जो आपको डालना होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर आपको खाना बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कंटेनर, एक बर्तन खरीद के लेके आएंगे। सबसे पहले आप उस बर्तन को तो यूज नहीं, खा नहीं सकते, लेकिन उस बर्तन के अंदर कुछ रॉ मटेरियल डाल के उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक कॉस्ट हो गई आपकी क्या, एक आपकी कॉस्ट हो गई वन टाइम कॉस्ट, जो कि सर्वर कॉस्ट होगी। आप यूएसडीटी के लिए एक छोटा सा सर्वर परचेज करेंगे, और वो सर्वर कोई कंप्यूटर नहीं होगा, कोई आपका बड़े सर्वर्स नहीं होंगे, ये आपका छोटा सा एक मोबाइल फोन ही है, यही एक सर्वर की तरह आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ यूएसडीटी डालेंगे, और उस यूएसडीटी के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा यूएसडीटी मिलना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए। उसका कैसे प्रोसेस होता है वो मैं पूरा बताता हूं, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी चीज समझने वाली हो, कि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, लोग आते हैं, लोग सुनते हैं कई सारे प्रोजेक्ट्स को, और उनके मन में डाउट ये हमेशा रहता है कि यार ये अवार्ड
फोटोज, रिकॉग्निशन, सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी कंपनीज कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी आज तक उस लेवल पे पहुंची नहीं है जैसे क्रिप्टो पहुंच गई है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या होता है कि भाई मेरे को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, मेरे को ये बताइए कि आप जो बोल रहे हैं कि आप जो यूएसडीटी इंफ्यूज करेंगे, जो यूएसडीटी इन्वेस्ट करेंगे, उसके बदले में हम आपको 2 गुना या 2.5 गुना, 200% या 250% का यूएसडीटी वापस करेंगे, या कुछ भी अमाउंट आपको वापस करेंगे। तो एक्चुअल में कंपनी का रेवेन्यू मॉडल क्या है, कंपनी उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करती है, कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करके कैसे पैसा बनाती है, ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप मार्केट में जाके कैसे काम कर सकते हो, और कैसे, अगर आप खुद इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या पैसा लगाना उचित है या नहीं है। आप कहीं लैंड लेने जाते हैं तो क्या सोचते हैं, यही तो सोचते हैं कि ये लैंड किसकी है, सरकारी जमीन है, या ऐसा तो नहीं कोई हमें पार्क का एक टुकड़ा बेचे दे रहा है जो अभी देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आगे चल के हो सकता है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे आर्बिट्राज क्या होता है। आर्बिट्राज को समझने के लिए मैं कुछ चीजें आपके सामने ड्रॉ भी करूंगा, और आई थिंक वो आपको समझ में थोड़ा सा और बेटर तरीके से आएंगे। मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी ने 2 जगह पर अपने ऑफिस रजिस्टर किए थे। पहला था इंडिया के अंदर में 3 जगह रजिस्टर्ड है, और दूसरा क्या है, दुबई के अंदर। अब मैंने इंडिया और दुबई का नाम क्यों लिया, क्योंकि मैं बताता हूं कि इसका रीजन क्या है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है, या अगर मैं बात करूं महंगाई दर, वो लगभग 7 से 8% के आसपास चल रही है। लेकिन अगर मैं दुबई की बात करूं तो यही इन्फ्लेशन रेट 1.8 से लेकर 2.3% के बीच में जा रहा है। और आपको पता है जिस जिस भी कंट्री की महंगाई दर कम होती है, जिसकी भी महंगाई दर कम होगी, वहां पर डॉलर उतना ही कमजोर होता है, और जहां पर महंगाई दर ज्यादा होगी वहां पर डॉलर क्या होगा, उतना ही मजबूत होता है। क्योंकि इंडिया में महंगाई दर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर डॉलर क्या है, डॉलर स्ट्रॉन्गर है, यहाँ पर मजबूत है ज्यादा, यानी डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। आपको पता होगा आज डॉलर लगभग 82 रुपए है। अगर मैं फिजिकल डॉलर की बात करूं तो वो 82 रुपए 83 रुपए के आसपास चल रहा है, और अगर डिजिटल डॉलर की बात करूं तो वो 90 रुपए के आसपास चल रहा है। बट अगर हम दुबई में जाते हैं तो दुबई में क्योंकि महंगाई दर काफी कम है, तो महंगाई दर काफी कम होने की वजह से डॉलर वहां पर क्या है, वीकर हो गया, कमजोर पड़ गया वहां पर। तो डॉलर वहां पर कैसा हो गया, वीकर हो गया। इसलिए कंपनी ने 2 जगह रजिस्ट्रेशन कराए। और सबसे पहले बताता हूं कि आर्बिट्राज क्या होता है। आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि आप किसी एक मार्केट से, एक ऐसी मार्केट से जहां पर आपको जो प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा हो, और आप उसे दूसरी मार्केट में जाके उसे महंगे में बेच देते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्राजिंग प्रोसेस बोलते हैं। किसी भी जगह से एक सस्ते में कुछ माल खरीदना और किसी दूसरी जगह जाके उसको महंगे में बेच देना। और आपको पता है कि सारी कंपनीज लगभग यही कर रही हैं आज की डेट में। ठीक है, हम क्या करते हैं, चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं सस्ते में, और इंडियन मार्केट में आके उसको थोड़ा सा अपना मार्जिन और सारी चीजें रख के उसको बेच देते हैं। कहीं ना कहीं वो क्या बनता है, कंपनी के लिए आर्बिट्राजिंग प्रोसेस बन जाता है। वैसे ही क्रिप्टो यूएसडीटी आर्बिट्राज करती है। क्या करती है, यूएसडीटी आर्बिट्राज। अब ये यूएसडीटी आर्बिट्राज क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट, कोई लैंड या कोई टॉय नहीं खरीद रहे हैं। हम क्या खरीदने जा रहे हैं, हम दुबई से यूएसडीटी सस्ते में खरीदते हैं। दुबई से हम यूएसडीटी सस्ते में खरीदते हैं, और इंडिया में जाके उसी यूएसडीटी को हम क्या कर देते हैं, महंगे में बेच देते हैं। ठीक है, सो दुबई में क्योंकि महंगाई दर काफी कम है, तो महंगाई दर कम होने की वजह से दुबई का रेट काफी कम होता है, बहुत कम नहीं लेकिन एक अच्छा मार्जिन रहता है। और उस मार्केट से उस यूएसडीटी को उठाकर कंपनी इंडिया के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में, नेपाल के अंदर में, इंडोनेशिया के अंदर में, ऑलरेडी 4 कंट्रीज के अंदर में अच्छी खासी पर डे बेसिस पर सप्लाई करती है। अब इसका मैं छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं आपको कि क्या क्या इस डॉलर के मार्जिन से, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है, क्या इस डॉलर के मार्जिन से कंपनी जो मेरे को कमिट करने वाली है या जो कमिट कर रही है, क्या वो मुझे दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। मैं बताता हूँ किस तरीके से वो पॉसिबल है और किस कैलकुलेशन के हिसाब से वो चीज पॉसिबल। सो यूएसडीटी आर्बिट्राज के लिए कंपनी क्या करती है, अगर आज की डेट में मैं मानता हूं इंडिया के अंदर में रेट जो चल रहा है वो चल रहा है 90 रुपए का यूएसडीटी का। ध्यान रखिएगा, मैं फिजिकल डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये रिलेट कर लेते हैं कि यार डॉलर तो चल रहा है 82 रुपए, ये 90 रुपए क्यों बता रहे हैं। ये डिजिटल डॉलर है जिसकी वैल्यू कहीं ना कहीं फिजिकल डॉलर से बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ काफी कुछ, 3-4 रुपए 5 रुपए, कभी 7 रुपए 8 रुपए तक कभी मार्जिन हो जाता है। लेकिन यही डॉलर अगर मैं दुबई में परचेज करने जाता हूँ, दुबई के अंदर में यही डॉलर की कॉस्ट मेरे को पड़ रही है जाके लगभग 84 रुपीज के आसपास, 86 मान लेते हैं, 86 रुपीज के आसपास। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम
बेनिफिट मान के चल रहा हूँ कि दुबई से मैंने 86 रुपए में $1 खरीदा और उस डॉलर को इंडियन मार्केट में आके 90 रुपए, 89 रुपीज, 88 रुपीज में उठा के मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो कंपनी को अगर हम बात करें आज की डेट में एवरेज, तो $2 अगर मैं मिनिमम मान के चलता हूँ, मैं $4 का मार्जिन लिया था, मैं $4 का मार्जिन नहीं लेता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कंपनी का मार्जिन कितना आ रहा है आज की डेट में, केवल $2 का $1 के ऊपर में आ रहा है। अब हमें ये समझना है क्या इस $2 के डॉलर के मार्जिन से क्या कंपनी हमारे पैसे को सेफ रख सकती है, या कंपनी क्या वो रिटर्न जो हमें कमिट करने वाली है क्या वो रिटर्न हमको दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। अब मैं बताता हूँ कंपनी क्या कमिट कर रही है और कंपनी कैसे दे पाएगी उस चीज को। अभी मैं पीपीटी पे भी आऊंगा, उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आज की डेट में आप एक सर्वर परचेज करते हैं, जो मैंने बताया था कि एक कंटेनर, एक मशीन आपको परचेज करनी पड़ेगी, और उस मशीन का आपको कोई भी रेवेन्यू, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता कभी। कोई भी मशीन होगी, मशीन का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल डालते हैं उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो सपोज मान लीजिए मैंने $275 का एक हब खरीद लिया, एक सर्वर खरीद लिया मैंने, कितने डॉलर का, $275 का, तो लगभग लगभग जाके बैठेगा 20,000, 21,000 या 22,000 रुपए के आसपास। और इस मशीन के अंदर में मैंने कुछ रॉ मटेरियल इन्वेस्ट किया, जो किस फॉर्मेट में होना था, यूएसडीटी के फॉर्मेट में ही। मैंने यहां पर 1000 यूएसडीटी इन्वेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या बताया, इस सर्वर पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलना है, क्योंकि ये आपकी एक मशीन की कॉस्ट है जो आपने मशीन परचेज करी हुई है। ठीक है, प्रिंटर खरीदेंगे तो केवल प्रिंटर का कोई काम नहीं, प्रिंटर का काम है प्रिंट करना, तो ये मशीन क्या करेगी, प्रिंट करेगी क्या, इस यूएसडीटी के एवरेज में। कंपनी क्या बोल रही है कि जितना भी आप यूएसडीटी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी आपको उसका 250% इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल वापस करती है। यानी कि $1000 अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर में 25 महीने, 30 महीने, अलग अलग ड्यूरेशन है, उस पर भी हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन कंपनी ये बोली कि हम आपको 1000 यूएसडीटी का कितना वापस करेंगे, 250%, यानी कि लगभग लगभग 2500 यूएसडीटी कंपनी बोली हम आपको वापस करते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या कंपनी इस कैपेबल है, क्या कंपनी के रेवेन्यू मॉडल के अंदर में उतनी पावर है कि वो मेरे 1000 यूएसडीटी को 2500 यूएसडीटी में कन्वर्ट करके दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। बिल्कुल देखते हैं एक बार कैलकुलेशन करके कि कैसे हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी दुबई से डॉलर ट्रेड करती है, दुबई से डॉलर ट्रेड करती है, और दुबई से डॉलर ट्रेड करने पर कंपनी को कितने रुपए का मार्जिन बच रहा है, मिनिमम $2 का मार्जिन मान के चलते हैं। तो अगर 1000 यूएसडीटी अगर एक दिन ट्रेड करते हैं तो हमारे पास कितना रुपए प्रॉफिट आना चाहिए कंपनी के पास, $2000 फॉर अ डे। एक दिन का जो आपका कंपनी का रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है, प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। दुबई मार्केट से उसने 86 रुपए में डॉलर परचेज किया, और इंडियन मार्केट में उसने 88 रुपए में ही, जबकि 90 चला, मैं 88 मान के चलता हूँ, मिनिमम कॉस्ट लेके चलते हैं, उसने 88 रुपए में उसको सोल्ड आउट कर दिया। तो एक दिन में कंपनी को कितना प्रॉफिट बच गया, $2000। अगर कंपनी 30 दिन लगातार ट्रेड करती है तो उसे कितना प्रॉफिट बचेगा, $60,000, क्योंकि 2000 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, $60,000। अगर कंपनी इसको 365 दिन ट्रेड करती है तो कंपनी को क्या बचेगा, $7,30,000। ठीक है, लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मिनिमम ड्यूरेशन क्या है, 25 महीने की। अब मैं मान के चलता हूं कि इसमें से कंपनी ने जो टोटल 2 ईयर्स का ट्रेड अगर करेगी तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो सकता है, 14,60,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन कंपनी को आपको कितना वापस करना है, कंपनी को आपको वापस करना है कितना, $1000 का $2500। $1000 अगर आज की डेट में आईएनआर में काउंट करें तो होते हैं, मैं मान लेता हूँ 90,000 रुपए, 90 का रेट लेके चलते हैं, 90,000 रुपए। कंपनी को आपको इसका 250% वापस करना है, जो कि लगभग लगभग जाके होता है कितना, 2,25,000 रुपए। लेकिन कंपनी के पास कैपेबिलिटी कितनी है फंड्स को बनाने की, 14,60,000 रुपए तक। लेकिन अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या कंपनी सारा दिन ट्रेड करती है, बिल्कुल कोई भी मार्केट ऐसी नहीं है जहां पर ट्रेड आप डेली कर सकते हैं। कोई भी मार्केट ऐसी नहीं जहां पर आप ट्रेड डेली कर सकते हैं, हो सकता है कभी आपको मौका मिले और हो सकता है कभी मौका ना मिले। मैं लास्ट वाले पॉइंट को हटा देता हूं, मैं मानता हूं कि कंपनी ने 1 साल ट्रेड ही नहीं किया, कंपनी ने केवल साल भर ही ट्रेड किया 2 साल के अंदर में, तो भी कंपनी 365 दिनों के अंदर में आपके इस 1000 यूएसडीटी से 7,30,000 रुपए बनाने में कैपेबल है, जबकि उसको आपको कितना पे करना है, 2,25,000 रुपए ही केवल पे करना। हो सकता है कंपनी इतना भी ट्रेड ना कर पाए, कंपनी टोटल ड्यूरेशन का 30% ही ट्रेड कर पाए, तब भी कंपनी कम से कम 4 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट क्रिएट करेगी, जिससे आपका अमाउंट निकालना। यानी हम वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन भी देखें कि अगर कंपनी के पास ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है,
तो भी क्या मेरा पैसा सेफ है? जो मैंने 1000 USDT इन्वेस्ट किया हुआ, बिल्कुल है। अगर मैं बोलता हूँ 100 दिनों में से कंपनी केवल 30 दिन भी ट्रेड कर लेगी अगर आपके फंड से, तो कंपनी आपको आपको उस फंड को देने के बाद भी कंपनी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट उसको ऑपरेशनल खर्चों और ऑफिस को मैनेज करने के लिए यूज कर सकती है। तो ये छोटा सा एक एक फिगर मैंने आपको दिखाया कि अगर $1000 के यूएसडीटी में इतनी पावर है, तो जब कंपनी के पास एक बहुत बड़ा फंड चंक आता है, जो एक बहुत बड़ा फंड फ्लो आता है, तो कंपनी उससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट करती है। और धीमे धीमे मार्जिन, मैंने आपको ₹2 बताया, कभी ₹2 भी मार्जिन होता है, कभी ₹3 भी होता है, और कभी उससे ऊपर भी हो सकता है कंपनी का। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑन द मार्केट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्राज, यूएसडीटी आर्बिट्राज। और ये कंपनी का रेवेन्यू मॉडल है, जिसके थ्रू कंपनी क्या कर रही है, एक फंड जनरेट करके आपके साथ उसी प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर। अब आते हैं वापस हम लोग पीपीटी पर। सो हम लोगों ने आर्बिट्राज प्रोसेस को समझा कि आर्बिट्राज क्या है, कंपनी इस आर्बिट्राजिंग प्रोसेस से कैसे फंड्स को क्रिएट कर पा रही है, और कैसे वो हमें इस पैसे को, जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो पैसा सेफ है? बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हमने आर्बिट्राज का प्रोसेस समझा और हमें समझ में आ रहा है कि इतने छोटे मार्जिन के थ्रू भी कंपनी ट्रेड कर सकती है। और ये किसने आपसे बोला कि क्या कंपनी दिन में एक ही बार ट्रेड कर सकती है? नहीं, कंपनी के पास 4 बार अगर उस फंड को रोटेट करने का अगर मौका मिलेगा, तो कंपनी एक दिन में 4 बार भी कर सकती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी केवल एक बार उसको यूज करके देखा है कि अगर एक बार भी कंपनी ट्रेड कर लेती है, तो उससे वो कितना बड़ा फंड क्रिएट कर सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट रेवेन्यू मॉडल के बाद। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, वो इन्वेस्टमेंट मॉडल के लिए 2 चीजें आपके लिए जरूरी है। पहला सर्वर, और दूसरा उसका रॉ मटेरियल यानी कि यूएसडीटी। ठीक है, और आपको भी पता है कि हर एक कंटेनर की, हर एक बर्तन की अपनी क्षमता होती है। उसमें अगर 10 किलो के बर्तन, 10 लीटर के बर्तन में आप अगर 100 ग्राम चीज बनाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है, वो जल जाएगा। ठीक है, तो उसकी एक मिनिमम कैपेसिटी भी होती है कि मिनिमम 1 किलो तो बनाओ, तब तो ठीक रहेगा। या 10 किलो से ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि उससे ऊपर ओवरफ्लो हो जाएगा। वैसे ही हमारा यहाँ पर क्या है, ये जो आप सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं येलो के अंदर, येलो पार्ट के अंदर में, वो क्या है? हब प्राइस। हब बेसिकली हमारा क्या है? हब हमारा सर्वर है। ये सर्वर आप $27.5 से चालू कर सकते हैं, और आप $11 लाख तक के सर्वर हमसे परचेज कर सकते हैं। जितना बड़ा सर्वर, उतने ज्यादा यूएसडीटी आपके प्रिंट होने की क्षमता बढ़ जाती है। आपको भी पता है, जितनी बड़ी मशीन लेंगे उतने ज्यादा नोट प्रिंट कर पाएंगे, जितना बड़ा प्रिंटर लेंगे उतने ज्यादा प्रिंटिंग स्पीड आपकी बढ़ पाएगी। वैसे ही हब क्या है आपका? हब एक सर्वर है, जिसके अंदर आप अगर 27.5 यूएसडीटी, जिसमें 25 यूएसडीटी आपका सर्वर कॉस्ट है, प्लस 10% एडमिन फीस इंक्लूड है, जिसको मिला के क्या बन रहा है? 25% प्लस 10%, मतलब $2.5। इन दोनों को जोड़ने पे क्या बन रहा है? $27.5 बन रहा है। अगर कोई बंदा 27.5 यूएसडीटी का हब लेता है, एक सर्वर खरीदता है, तो उसमें वो मिनिमम 25 यूएसडीटी डाल सकता है, और मैक्सिमम कितना डाल सकता है? उसका 6 गुने का। क्योंकि 25 यूएसडीटी का 6 गुना कितना होता है? 150 यूएसडीटी। यानी कि अगर हम कितना छोटा हब ले रहे हैं, तो इस छोटे से सर्वर में केवल हम 150 यूएसडीटी ही मिंट कर पाएंगे। तो 150 यूएसडीटी का हमें क्या मिलेगा? 250% यहाँ पर रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद फिर हमारा 55 यूएसडीटी का हब है, आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास फंड्स पड़े हुए हैं और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई नो दिस इज अ वेरी सेफ प्लेटफॉर्म, जहां पर हमें पता है कि आर्बिट्राजिंग मॉडल लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 55 यूएसडीटी का हमने एक हब परचेज किया, जिसकी मिनिमम कितनी होगी? 50 यूएसडीटी, क्योंकि 5 यूएसडीटी इसमें फीस जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मिनिमम लिमिट कितनी होगी इसके हब सर्वर की कैपेसिटी के बराबर, जो कि 50 यूएसडीटी होगी। और मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं हम? $300 तक डाल सकते हैं। ऐसे 110 पे 600 है, 275 यानी कि $250 पे 1500, $500 पे 3000, और $1000 पे $6000। मैं 1500 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बाकी एडमिन फीस है, उसको आपको जोड़ना है। आपको जब सर्वर परचेस करना, तो ये एडमिन फीस पे करनी, बट इसका 6 गुना किसका होगा? जो एक्चुअल कॉस्ट होगी हमारे सर्वर की। ठीक है, ये छोटे से पैकेज से स्टार्ट होता है, $27.5 का पैकेज, जो कि मुश्किल से $2200 का एक सर्वर होता है, और उसके अंदर में हम लगभग 150 यूएसडीटी डाल सकते हैं, कुछ 12-13 हजार रुपए के, 14 हजार रुपए के। और उससे हम अपने अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। हम छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम बड़े से बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पर स्काई इज द लिमिट, कि अगर आप 11 लाख यूएसडीटी यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, तो आप 1 करोड़ यूएसडीटी की कैपेसिटी तक उसमें यूएसडीटी डाल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जाके कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? लगभग लगभग 2.5 करोड़ यूएसडीटी के आसपास आपके कन्वर्ट होंगे आने वाले 25 महीने के अंदर।
मैं 25 महीना क्यों बोल रहा हूँ या 30 महीना क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट की क्यों उसको मैं 25 महीना और 30 महीना बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सर्वर ये कंटेनर है जिस पर कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलना है। और दूसरा क्या है आपका हब कैपेसिटी है, जिसके अंदर आप मैक्सिमम इतने यूएसडीटी डाल सकते हैं, मिनिमम आप इतने भी डाल सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मैंने 110 का यूएसडीटी तो ले लिया है, बट मेरे पास 600 यूएसडीटी अभी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, कोई बात नहीं, आप 100 यूएसडीटी अभी डाल लीजिए। 2 महीने बाद आपके पास पैसा आता है, आप इसी के अंदर में 200 और डाल लीजिए, फिर 2 महीने बाद पैसा आता है, इसमें 300 और डाल लीजिए। बट लेकिन मैक्सिमम आप कितना डाल सकते हैं, 600 तक, 600 के बाद आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मैंने ये तो समझ में आया कि अच्छा जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आने वाला है वो 250% आने वाला है, जो भी हम यूएसडी डालेंगे उसका 250% का हमें रिटर्न मिलना है, लेकिन वो 250% कितने टाइम ड्यूरेशन में मिलेगा ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें दो तरीके की मिंटिंग स्पीड्स होती है, एक होती है सेल्फ मिंटिंग और दूसरी होती है ऑटो मिंटिंग। सेल्फ मिंटिंग क्या होती है, सेल्फ मिंटिंग में आपको क्या होगा, एक एप्लीकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल के अंदर में, जो सर्वर होगा वो आपको मिल जाएगा। हर 12 घंटे में आपको एक बटन को, मिंट बटन को क्लिक करना होगा। आप सुबह ऑफिस जाने से पहले 9 बजे एक बार बटन क्लिक करिए, ऑफिस से आए सोने से पहले 9 बजे फिर एक बार क्लिक करिए, आपका काम खत्म। आप क्योंकि 2 बार उसमें अपना अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.33% डेली, जो कि आप अगर 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग जाके 10% के आसपास बैठेगा। यानी कि अगर मैंने $1000 इन्वेस्ट किया हुआ है और मैं हर 12 घंटे में बटन को क्लिक कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, महीने में मेरे पास कितना अमाउंट आना चाहिए, $100 हर महीने आएगा। तो जब $100 हर महीने आएगा तो 250% पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टोटल आपको 25 महीने का टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो 25 महीने में, अगर हम चाहें, क्योंकि हम 12 घंटे में क्लिक कर रहे हैं, तो हम 25 महीने में क्या कर सकते हैं, अपने फंड को 250% तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें 100% आपका प्रिंसिपल होता है, 150% आपका प्रॉफिट अमाउंट है। अगर आप देखिए इसमें यहाँ पर अलग अलग स्लैब भी दिए हुए हैं, 0.4%, 5x, 0.5%, 10x। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने अपने $500 का इन्वेस्टमेंट किया, केवल मेरे को 10% आ रहा है, ठीक है, 0.33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% आएगा। लेकिन मैंने अपने से एक बंदे को रिफर कर दिया जिसने 500 ना लगा के $2500 इन्वेस्ट कर दिया। मैंने अपने किसी फ्रेंड को बताया कि यार मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ, तुम चाहो तो तुम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पर। और उसने क्या किया, उसने मैंने मैंने 500 लगाया था, बट उसने $2500 इन्वेस्ट कर दिए। तो $2500 500 कितना होता है, 5x। यानी आपने अगर अपने डायरेक्ट 5 गुना ज्यादा यूएसडीटी का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका जो अमाउंट $500 पड़ा था उसकी मिंटिंग स्पीड 0.33 से हटके कितनी हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी। यानी कितना हो जाएगा, हमारा जो 10% महीना आ रहा था वो हमारा कितना हो जाएगा, तुरंत ही 12% महीना आ जाएगा। अगर हमने किसी एक बंदे को 2500 का इन्वेस्टमेंट और बोल दिया, उसने भी डाल दिया, तो मेरा 500 का 5000 हो गया, तो कितना हो गया, 10x हो गया। तो हमारी मिंटिंग स्पीड कितनी हो जाएगी, 15% पर महीना हो जाएगी। यानी कि हम अपने फंड को, अगर हमने सही से काम कर लिया, तो हो सकता है कि मैं अपने फंड को 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने या 4 महीने के अंदर ही विद प्रॉफिट रिकवर कर लूंगा। ये इस मिंटिंग स्पीड का बेनिफिट होता है। ठीक है, सो मिंटिंग स्पीड मैंने आपको बताई यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरीके से चलेगी। ठीक है, और ये 0.33% से स्टार्ट होगी। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, आप कह रहे हो कि देखो मैं हूं इन्वेस्टर आदमी, मैंने पैसा लगा दिया, अब मेरे को कोई बिजनेस कोई काम नहीं करना है, तो भी आपका ये 10% आपको मिलता ही रहेगा, आप काम करें अथवा नहीं करें। लेकिन सीधी सी बात है, जब कोई बंदा काम करता है तो उसको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलने ही चाहिए। तो वो रिवॉर्ड्स क्या है कि उसने अगर अपने से 5 गुना इन्वेस्टमेंट करा दिया, तो उसको 12% महीना मिलना चालू हो जाएगा। उसके 10 गुना इन्वेस्टमेंट करा दिया तो उसको 15% मिलना चालू हो जाएगा। अगर उसने 15 गुना करा दिया तो उसको 18% मिलना चालू हो जाएगा। और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप चाहें तो आप 10% डेली तक उठा सकते हैं। 10% डेली का मतलब आप समझ रहे हैं, 10% डेली का मतलब 25 दिन के अंदर में मेरा पैसा, अगर मैंने $500 यहाँ पर लगाया था और मैंने यहाँ पर 100x कर दिया यहाँ पर, यानी $50,000 अगर मैंने इन्वेस्ट करा दिया किसी का, तो मेरा पैसा 20 से 25 दिन के अंदर में ही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा विद प्रॉफिट बाहर आ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी वर्किंग स्पीड के ऊपर कि आप कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटो मिंटिंग। कई लोग का ये होता है कि यार मैं हर 12 घंटे में बटन नहीं क्लिक कर सकता, मेरे को हर 12 घंटे में आप बोलोगे बटन क्लिक कर दो तो मैं बटन नहीं क्लिक कर पाऊंगा, मैं महीने में एक बार क्लिक कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप महीने में एक बार क्लिक करना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो मिंटिंग।
जिसमें आपको महीने में सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा। लेकिन सीधी सी बात है, क्योंकि आप एफर्ट कम डाल रहे हैं तो रिटर्न भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन टोटल रिटर्न आपका 250% ही होगा। क्या हो जाएगा, जहां पर आपको 10% मंथली मिल रहा था, अब वहां पर आपको कितना मिलेगा, 8% मंथली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इस 8% को अगर हम 250 से डिवाइड करेंगे तो लगभग जाके 31.25 महीने का हमारा टेन्योर बढ़ जाता है। यानी आपको मिलेगा पूरा 250% ही, लेकिन जो पैसा आप 12-12 घंटे में क्लिक करके 25 महीने में निकाल सकते थे, क्योंकि आपने उस पर पेन नहीं लिया और आपने कहा नहीं मैं महीने में एक बार क्लिक करना चाहता हूं, तो वही अमाउंट आपका निकलेगा पूरा 250% ही। लेकिन वो क्या होगा, उसका ड्यूरेशन, जो उसका टेन्योर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपके लिए। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं यार मैं ऐसा करूंगा तो मेरा 250 ना मिलके मुझे 200 मिलेगा, नहीं, मिलेगा परसेंटेज आपको सेम, लेकिन वो 25 महीने में ना मिलके वो 31.5 या 31.25 महीने के आसपास आपको मिलेगा। इसमें भी वही है मिंटिंग स्पीड बढ़ाने का तरीका, कि अगर आपने अपने से ऑटो मिंटिंग चूज करने के बाद 5 गुना बिजनेस डायरेक्ट से लगा दिया, तो आपको जो 8% आ रहा था वो 9% हो जाएगा। 10 गुना बिजनेस लगा दिया तो वो 10% हो जाएगा, और 15 गुना लगा दिया तो 15% हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, बोनस बुक पे। अब सीधी सी बात है, अगर हम कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, हम कम्युनिटी बिल्ड करने में एक क्रिप्टो के साथ में एक रेवोल्यूशन जो क्रिएट होने वाला है, जो मार्केट के अंदर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिप्टो लाने वाली है, अगर उसके साथ में हम भी अपना सहयोग देना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के अलावा, कि ठीक है बाकी सब चीजें ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि मैं कम्युनिटी को बिल्ड करने में मदद करूंगा, ताकि जो रेवोल्यूशन है वो और तेजी से स्प्रेड हो, तो उसके हमारे क्या क्या अमाउंट और क्या क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं, वो समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक फिगर से समझाता हूं कि कैसे क्या आप ही क्या इनकम होगी, क्योंकि मोस्टली लोग, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इनकम को लेकर बड़ा कंसर्न होते हैं कि क्या हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो मैं बताता हूं कि इनकम क्या जनरेट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक बंदा है, मैं अपना नाम देता हूँ मोहित, ठीक है। मैंने अपना कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आपको पता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो दो फॉर्मेट में हुआ होगा, पहला सर्वर कॉस्ट होगी और दूसरा यूएसडीटी कॉस्ट होगी। तो मैं मान लेता हूं, मैंने अपना जो सर्वर लिया हुआ वो कितने का लिया हुआ, $275 का सर्वर लिया हुआ, और इसमें मैंने 1500 यूएसडीटी इन्वेस्ट किया, ठीक है। मैंने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ, $275 का सर्वर और 1500 यूएसडीटी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब मैंने अपने रेफरेंस से एक बंदे को रेफर किया, जो कि कोई बंदा है अमित नाम का, ठीक है। एक बंदे को मैंने बोला, मेरा दोस्त है, और मैंने उससे बोला कि यार मैंने एक जगह इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो के अंदर में, और वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने जा रहे हैं, और हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमको रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर तुमको करना हो तो तुम भी कर सकते हो। तो उसने बोला ठीक है मैं भी करता हूँ। उसने भी सेम अमाउंट मेरे साथ लगा दिया, या कोई डिफरेंट अमाउंट लगा दिया, सपोज उसने भी सेम ही लगा दिया, मैं भी फिगर सेम लेके चलता हूँ, ठीक है। 275 का हब लगाया होगा, और 1500 यूएसडीटी उसने क्या किए होंगे, मिंट के लिए डाले होंगे। सेम मैंने अपने एक इधर भी लगा दिया, एक बंदा जिसको मैंने क्या बोला, इसका नाम रख दिया मैंने विनय विनय। और विनय ने भी क्या किया, विनय ने भी यहाँ पर सेम इन्वेस्टमेंट कर दिया, 275 और 1500। ये सेम इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, मैं एक फिगर लेके आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। अब हमें समझना है कि हमें कितने रिवॉर्ड और क्या क्या इनकम मिलने वाली है। आपका इन्वेस्टमेंट आपने दो तरीके से किया हुआ है, एक हब कॉस्ट में, हब कॉस्ट, और एक यूएसडीटी। तो आपकी जो इनकम होगी वो कितने, वो भी किस पार्ट में होगी, दो पार्ट के अंदर में होगी। पहली होगी हब कॉस्ट में, और दूसरी क्या होगी, यूएसडीटी के फॉर्म में, जो कि इन्वेस्टमेंट जिस फॉर्म में जाएगा उसी फॉर्म में मेरे पास इंसेंटिव्स और कमीशन भी कहीं ना कहीं आएंगे। अब अगर आप पीपीटी देखेंगे तो पीपीटी में दिया हुआ डायरेक्ट इनकम 10% ऑफ द हब अमाउंट, यानी कि अगर मैं अपने से कोई भी बंदा डायरेक्ट लगाता हूं तो उसके हब का मेरे को 10% डायरेक्ट आएगा। ये 275 का हब है, लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, $250 की। तो उस $250 का मेरे पास कितना आ जाएगा, 10%, जो कि कितना होता है, $25। सेम मोहित ने एक बंदे विनय को भी $275 का हब परचेज कराया था, इसका भी 250 का मेरे पास कितना आ जाएगा, फिर से मेरे पास आ जाएगा $25, ठीक है। और क्योंकि आपने अपने लेफ्ट बिजनेस और राइट बिजनेस को मैच कर लिया, बैलेंस कर लिया अपनी दोनों लोगों को, तो आपको एक एडिशनल बोनस मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस बोनस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस। कम्युनिटी
बिल्डिंग बोनस जो क्या मिलेगा, इस अमाउंट का 10% जो मैच कर रहा होगा उसका 10% आपको फिर से मिल जाएगा। यानी क्योंकि हमारा यहाँ पर 250 और 250 यहाँ पर मैच करेगा तो हमें 250 का 10% फिर से यानी $25 हमारी फिर से इनकम हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो भी आप हब लगा रहे हो उसका 10% आपको मिल रहा है, इधर जो डायरेक्ट लगा रहे हो उसका भी 10% मिल रहा है, और डायरेक्ट लगाएंगे उसका भी 10% आपको मिलेगा, प्लस जितना अमाउंट आपका लेफ्ट लेग और राइट लेग में मैच होता जाएगा उसका 10% आपको एडिशनल मिलेगा। अब हमने यहाँ पर टोटल इनकम कितनी कर ली अभी तक, मान लीजिए $75 की मैंने इनकम कर ली। लेकिन एक सबसे बड़ी जो एक माइंड में क्वेश्चन आता है क्या, कि यार इनकम इस पे तो मिल गई जो छोटा अमाउंट लगाया हुआ है 275, 1500 वाले पे तो हमें कुछ भी नहीं मिला अभी तक, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो आपको यही होगा। 275 तो छोटा अमाउंट हो गया, लेकिन मेन आपने यूएसडीटी कितने इन्वेस्ट करा है, 1500 यूएसडीटी। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक दिया हुआ कम्युनिटी मिंटिंग बोनस, एंड कम्युनिटी मिंटिंग बोनस क्या बोलती है आपको, कि आप जो भी उस बंदे का अमाउंट बन रहा होगा पर डे पर मंथ उसका 10% आपको भी आएगा। अब सपोज मान लीजिए इस बंदे का $1500 इन्वेस्ट है, तो 10% के हिसाब से इसका महीने में कितना आना चाहिए अमाउंट, $150। ठीक है, $1500 अगर उसने इन्वेस्ट किया हुआ है तो महीने में 10% के साथ उसका कितना आएगा, $150 का अमाउंट आएगा। अगर इस बंदे को $150 आ रहा है तो इसका 10% आपके पास भी आ रहा होगा हर महीने, यानी $15 मेरे पास हर महीने आ रहा है। और ये कब तक आएगा, जब तक इसका अपन 250% नहीं हो जाता, यानी टोटल कितने महीने, 25 महीने। ठीक है, तो यानी $15 मेरे को हर महीने आ रहा है, कब तक, 25 महीने तक, जब तक उसका अपन 250% नहीं हो रहा। सेम इसके साथ भी यही होगा, इसका भी $1500 लगा हुआ है तो इसको भी हर महीने कितना आएगा, $150 आएगा, और इस $150 का हर महीने मेरे को कितना आएगा, $15 मेरे पास आएगा, कब तक, 25 महीने फिर से। तो यानी कि मैंने क्या किया, मैंने इस 25 25 25 $75 तो इधर कमाया था मैंने टोटल, इधर मेरी इनकम कितनी की हो गई, $75। और अगर मैं बात करूं 15 गुणे 25, ठीक है, कि $15 मेरे को पर मंथ आ रहा है, तो एक बंदे से मुझे क्या मिल रहा है, टोटल मिल रहा है $375 और इनकम हो रही है मेरी। तो मैंने क्या किया, $775 ये हुई थी, प्लस $375 एक बंदे से इनकम आनी है मेरे को जो 25 महीने के टेन्योर में आएगी, प्लस दूसरे बंदे से भी इतने ही डॉलर की इनकम आने वाली। तो अगर मैं 375 को जोड़ देता हूं तो होते हैं $750, प्लस 75 कर देता हूं तो कितना हो जाता है, $825। यानी कि आपने एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करा के अपने लिए कंपनी के थ्रू $825 आपने अर्न कर लिए हैं, जो आपको एक टेन्योर के अंदर में लगातार मिलते रहेंगे। ये मैंने आपको बताया कि ये जो इनकम आ रही है यूएसडीटी वाली, जितना उसको महीने में आएगा या जितना उसको पर डे आएगा उसका 10% आपके पास भी जा रहा है। तो $15 पर मंथ, अगर इसको 150 आ रहा महीने में तो आपको हो जाएगा $15 हर महीने, कब तक, 25 महीने तक। तो ये कितना हो गया, $375 हो जाएगा। और ये सेम विद सेकंड वन ऑल्सो, ठीक है, उसको भी कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। यानी कि हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक डायरेक्ट इनकम है जो हब के ऊपर है, जो 10% आ रही है, एक मैचिंग इनकम है जो 10% है मैचिंग अमाउंट पर, प्लस जितना यूएसडीटी हमारे थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टेड है उसका हमें क्या मिल रहा है, उसका हमें और बेनिफिट मिल रहा है उसके अमाउंट का 10%। यानी अगर मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन लेता हूं कि अगर किसी बंदे ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सपोज उस 5 लाख पे आपने मान लीजिए किसी का 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कराया यूएसडीटी की फॉर्मेट में, तो 5 लाख का 10% उसे कितना आएगा हर महीने, $50,000। तो 50,000 का 10% आपको कितना आएगा, $5,000। कब तक, 25 महीने तक। तो इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है, $1,25,000। यानी इसके 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपको आने वाले समय में 1,25,000 तो ये बचना है, प्लस जो डायरेक्ट की और बाइंडी की जो इनकम आई होगी वो आपको एक अलग आने वाली। ठीक है, आते हैं वापस। तो कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस है, रॉयल्टी बोनस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि रॉयल्टी बोनस हमारा क्या है, कैसे काम करता है रॉयल्टी बोनस। ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस टोटल 30% ऑफ द कम्युनिटी मिंटिंग अमाउंट। और ऐसा नहीं है कि आपको केवल ये एक लेवल तक मिलेगा, ये आपका क्या हुआ, लेवल 1 हुआ। लेकिन सपोज मान लीजिए अमित ने भी किसी को रेफर किया और उसका भी अमाउंट इतना ही इन्वेस्ट करा दिया, ठीक है, आप $1,500 का कितना आएगा, $150, उसका 10% किसके पास जाएगा, अमित के पास। लेकिन आपने इसमें, आपका रोल कुछ नहीं था, आपने केवल अपने टीम को सपोर्ट किया कि यार हम तुम्हारी मीटिंग्स लेने चलेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो उसका आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है कि अगर $1,500 का
$150 इसको आएगा, 10% $15 इधर आएगा, तो उसका 5%, इस अमाउंट का 5% आपको भी मिलेगा लेवल 2 से। पहले लेवल से आपको 10% की इनकम जनरेट हो रही है यूएसडीटी के फॉर्मेट में, और दूसरे लेवल से आपको कितनी जनरेट हो रही है, 5% जनरेट हो रही है। ऐसे करके 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1 करके आपको टोटल 30% का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मिल जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट इनकम आपको डायरेक्टली बताई कि अगर आप किसी को भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो उसके हब का आपको कितना मिलेगा, 10% आपको मिलेगा। ठीक है, अगर तो 10% इस बंदे ने यहां से कमाया, 10% यहां से कमाया, प्लस $1000 का मैचिंग हो गया इसका, तो कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस कितना बन गया, $100। इसका $1000 का 10% इसको फिर से यहां पर मिल गया। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिटी मिंटिंग बोनस पहले लेवल से क्या आ रहा है, 10%, यानी कि अमित और विनय जो इतना भी यूएसडी इन्होंने डाला हुआ, तो इनकी जितनी महीने की अर्निंग होगी उसका 10% मेरे पास भी आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई बंदा लेवल 2 पे लगता है, जैसे कि मैंने बताया कि अमित के रेफरेंस से एक बंदा यहाँ लगा हुआ जो मेरे लेवल 2 पर है, तो अमित को तो 10% आएगा इसका, लेकिन मेरे पास भी इसका 5% जा रहा होगा। यानी अमित अगर इससे 5000 रुपए कमा रहा है तो मेरे पास 2500 रुपए मेरे पास भी आ रहा होगा। ऐसे तीसरे लेवल से 3%, चौथे लेवल से 3%, पांचवें लेवल से 2%, 6 लेवल 2, 2, 1, 1, 1, टोटल जोड़ेंगे इसको तो आप 10 लेवल से टोटल 30% तक का डिस्ट्रीब्यूशन, 30% तक का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकम होती है। ओके, अब रैंक एंड रिवॉर्ड्स डेफिनेट सी बात है, जब भी किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि पैसा तो कमा रहे हैं वो ठीक है, इधर से हमने बहुत पैसा कमा अर्न कर लिया डायरेक्ट के थ्रू, कम्युनिटी के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू, लेकिन अगर हम एक सर्टेन टारगेट अचीव कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ रैंक भी मिलनी चाहिए, मेरा प्रमोशन भी होना चाहिए और मुझे कुछ एक्स्ट्रा अप्रिशिएशन भी मिलना चाहिए। तो रैंक एंड रिवॉर्ड्स पे आते हैं। सबसे पहली रैंक हमारी होती है बिगिनर रैंक। $1000 का हब अगर आपने आपने या आपकी टीम ने टोटल मिला के $1000 का हब लगा दिया, तो आप पहला रिवॉर्ड आपको मिल जाता है, जिसकी जो रिवॉर्ड क्या कितना मिलता है आपको, $50 का। स्टार सेकंड रैंक है, अगर आपने और आपकी टीम ने मिलकर $2500 का इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपको इसमें कितना मिलता है, $100 का रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, आयरन $5000 के इन्वेस्टमेंट हब इन्वेस्टमेंट पर आपको क्या मिलेगा, $200 का रिवॉर्ड मिलेगा। ब्रॉन्ज में $10,000 का अगर हम हब इन्वेस्ट करवाते हैं तो हमें $500 का रिवॉर्ड मिलना है। कॉपर के अंदर में $25,000 के इन्वेस्टमेंट पर, जो कि हमारी राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों को, एक स्ट्रॉन्ग लेग होगी एक वीकर लेग होगी, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, उस पर आपको $1000 का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन आपके नीचे टोटल धंधा कितना होना चाहिए, $25,000 का होना चाहिए, जिसमें से 50% धंधा आपकी स्ट्रॉन्गर लेग से होगा। हो सकता है कि मेरे पास 3 बंदे डायरेक्ट लगे हुए हैं लेकिन एक बंदा सबसे तेजी से काम कर रहा है, तो 50% धंधा जो हमारा बिजनेस होगा वो कहां से काउंट होगा, उस बंदे से काउंट होगा। और बाकी दोनों का मिला के भी अगर 50% हो रहा है तो हमारा ये रैंक हमारी अचीव हो जाएगी। सिल्वर $50,000 और $2000 का रिवॉर्ड। अब यहां से ये तो हमारी इनिशियल रैंक्स है, इसके बाद हमारी प्रीमियम रैंक्स चालू होती है, जो कि वो स्टार्ट होती है गोल्ड से। गोल्ड में अगर आप $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट हब के फॉर्मेट में करवाते हैं, इसमें यूएसडीटी इंक्लूड नहीं है, अगर आप हब के फॉर्मेट में $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, $5,000 आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस ये तो वन टाइम आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ टीआरडीओ हमारे टोकन के फॉर्मेट में, जो कि तुरंत कैशेबल। ऑन अचीविंग गोल्ड रैंक यूजर विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑन हब डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी अभी तक हब आपको हब के डिस्ट्रीब्यूशन में मिल रहा था उसमें आपको 10% एक्स्ट्रा और मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपने गोल्ड रैंक अचीव कर लिया। यानी कि जो इनकम हम कर रहे थे उसमें 10% का हमारा इजाफा और हो जाएगा। अगर अब की पहले मैं $100 कमा रहा था तो अब मैं $110 कमा रहा होगा। प्लेटिनम रैंक पर आते हैं तो $2.5 लाख के अगर इन्वेस्टमेंट अगर हम हाथ के फॉर्मेट में कराते हैं तो $10,000 का रिवॉर्ड इन फॉर्म ऑफ टीआरडीओ प्लस एक आईफोन प्रो। ये मॉडल का नाम इसलिए नहीं लिखा हुआ आईफोन प्रो, हो सकता है कि कोई अभी अचीव कर ले तो उसको 14 मिल जाए, और कोई 6 महीने बाद अचीव करे तो उसको 15 प्रो मिल जाए, या कोई 1 साल बाद अचीव करेगा तो उसको 16 प्रो मिल जाए। जो भी मॉडल उस समय करंटली अवेलेबल होगा उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रैंक टाइटेनियम, जिसमें $5,00,000 के इन्वेस्टमेंट के हब के इन्वेस्टमेंट पर आपको टोटल कितना मिल रहा है, $20,000 का रिवॉर्ड, जो कि टीआरडीओ के फॉर्मेट में होगा, प्लस एक रोलेक्स प्रीमियम वॉच आपको मिलेगी इसके अंदर में, जो एक अच्छी खासी कॉस्ट को गैदर करती है। उसके बाद आते हैं डायमंड पे, नेक्स्ट रैंक पर। डायमंड के अंदर में $10,00,000 पे
$10 लाख के हब के ऊपर आपको $50,000 का रिवॉर्ड मिलेगा, प्लस 250 ग्राम का गोल्ड ब्रिक, वॉट एवर द कॉस्ट, कोई भी उस समय उसका रेट चल रहा हो उसके बिहार पर आपको 250 ग्राम का गोल्ड ब्रिक जो मिलेगा वो आप उसके हिसाब से इसको जोड़ सकते हैं कि अगर मान के चलते हैं आज की डेट में 60 लाख रुपए किलो चल रहा है गोल्ड, तो आपको 15 लाख रुपए के बराबर की वैल्यू का एक गोल्ड ब्रिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सॉलिटेयर रैंक $25 लाख के हब पर अगर हम जाते हैं तो आपको $1 लाख का हब प्लस ऑडी और बीएमडब्ल्यू में से कोई भी एक कार आपके चॉइस की, कि आप ऑडी लेना चाहते हैं बीएमडब्ल्यू, वो गाड़ी आपके साथ में आपको मिलेगी, फुल्ली पेड बाय टोनाडो। इमॉर्टल रैंक, जिसके अंदर में अगर आप $50 लाख का हब इन्वेस्ट कराते हैं तो आपको $2 लाख का रिवॉर्ड प्लस एक फैमिली वर्ल्ड टूर, जिसमें 2 एडल्ट और 1 किड, आपको लगभग 14-15 दिन के लिए एक पूरा फैमिली वर्ल्ड टूर दिया जाएगा, जिसके अंदर में एक आपको एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने को मिलेगी, आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाने का मौका मिलेगा, और वहां के सारी एक्टिविटीज, सारी चीजें, होटल एंड एकोमोडेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टेक केयर बाई क्रिप्क्यू ऑनली। वो सारी चीजें, वो सारे खर्चे जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो पूरा वर्ल्ड टूर स्पॉन्सर करेगी क्रिप्क्यू। एम्परर रैंक, $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर $3 लाख का रिवॉर्ड प्लस फुल्ली पेड विला इन दुबई, स्पॉन्सर्ड बाय क्रिप्क्यू प्राइवेट लिमिटेड। एक फुल्ली पेड, एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए, एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए कि आपको $3 लाख का रिवॉर्ड भी मिल रहा है, प्लस आपको एक दुबई के अंदर में एक विला, जो आपको पता है कि दुबई के अंदर एक विला एक बहुत बहुत बड़ी कॉस्ट में आता है, वो कॉस्ट पूरी की पूरी पे करके आपको किसके थ्रू मिलेगी, आपको मिलेगी फुल्ली पेड बाय क्रिप्क्यू। कुछ चीजें और इसके अंदर बता देता हूं, जैसे मैंने बताया था कि प्रीमियम रैंक्स हमारी गोल्ड से चालू होती है, गोल्ड के अंदर में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन मिलता था, ठीक है। उसके बाद जैसे आप प्लेटिनम पे जाएंगे तो आपको 10 की जगह पर 12% एक्स्ट्रा मिलना चालू हो जाएगा हब डिस्ट्रीब्यूशन का, जो अभी आपका पहले आ रहा था $100 पे $110, अब आ गया $100 पे $112 आएगा आपका। टाइटेनियम जैसे पहुंचेंगे तो 2% प्लेटिनम के ऊपर आपको और मिलना चालू हो जाएगा, यानी 14% हो जाएगा, डायमंड पे 16% हो जाएगा, सॉलिटेयर पे 18% हो जाएगा, इमॉर्टल पे 20% हो जाएगा, और एम्परर पे कितना हो जाएगा, 22%। इसीलिए अगर आप पीछे की एक स्लाइड पर जाएंगे, और मैंने आपको दिखाया था इस जगह पर कि रॉयल्टी बोनस जो है वो कितनी है, टोटल अमाउंट 22% तक का आप रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रैंक एंड रिवॉर्ड से। अब हम बात करते हैं टोनाडो टोकन की। टोनाडो टोकन वर्ल्ड में एक यूटिलिटी टोकन के फॉर्मेट में बनने जा रहा है, जिसकी सप्लाई केवल और केवल 25 करोड़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई लोग के मन में दिमाग में डाउट होता है कि कल कंपनी ने कल इसका टोकन का रेट बढ़ गया और कंपनी ने सारी चीजें सेल आउट करके चली गई, तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। कंपनी ने इसीलिए ये ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए 24 करोड़ टोकन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में लॉक कर दिया है, जिसको कंपनी चाह कर भी कभी नहीं निकाल सकती। वो निकलेगा मार्केट में, लेकिन एक एक स्ट्रेटजी के थ्रू निकलेगा। हर 3 महीने में केवल और केवल 25 लाख टोकन ही बाहर आएगा। तो कंपनी के पास होल्डिंग नहीं है, होल्डिंग किसके पास है, हमारे और आप जैसे लोगों के पास, जो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो रिवॉर्ड्स कमा रहे हैं, जो बाइनरी कमा रहे हैं, वो सारे हमारे टीआरडीओ टोकन कहीं ना कहीं हमारे पास आने वाले हैं। आप इसको देखना चाहते हैं तो बाइनेंस स्मार्ट चेन में जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। टोकन लॉकिंग मैंने आपको बताया था कि 25 लाख टोकन है, जिसमें से 24 करोड़ टोकन लॉक कर दिए गए हैं। तो अगर 3 महीने में केवल 25 लाख टोकन निकलेंगे तो एक साल में 1 करोड़ टोकन निकलेंगे, तो 24 करोड़ टोकन को निकलने में 24 साल का समय लगेगा कम से कम। आप ये इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को जाके बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर में वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अभी भी कितने टोकन वहां पर लॉक है, कितने टोकन मार्केट में है 25 करोड़ में से, और कितने टोकन लॉक है। अभी मेरे हिसाब से 23 करोड़ 75 लाख, क्योंकि अभी एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा रिलीज हुआ है, तो 23 करोड़ 75 लाख कॉइन अभी भी वहां पर लॉक है, जो अगले 3 महीने, जो कि होने वाला है बहुत जल्दी, मार्च एंड में या अप्रैल में, वो फिर से 25 लाख टोकन मार्केट में रिलीज होंगे। हमारे टोकन का जो यूटिलिटी टोकन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो क्या क्या चीजें हैं, हम कहीं ना कहीं स्टेकिंग मॉडल में आ रहे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आएंगे, जहां पर आपको चिप्स और बहुत सारी चीजें सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, वो सारी चीजें आप हमारे टोकन से पे कर पाएंगे। तो जब टोकन की डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे, तभी तो इस पे गेमिंग प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाएंगे, तो टोकन का रेट अप्रिशिएट करना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वहां से। क्यूआर कोड पेमेंट पीओ सोल्यूशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टोनाडो ऐप के थ्रू हम आज भी मार्केट में जाके कोई भी चीज परचेज करना चाहें, इनफैक्ट हम लोगों ने कई बार
मार्केट में गए हैं, चाय पी है, बन मस्का खाया है, कभी कुछ खाया है, और हम लोगों ने उसकी पेमेंट्स किसके थ्रू करी है, इस क्यूआर कोड के थ्रू करी है। हम अपना ऐप खोलते हैं, उसका क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, और स्कैन करने पर मेरे अकाउंट से 70, 72, 73 जितने भी रुपए बनते हैं, उतने रुपए के बराबर के क्रिप्टो कटते हैं, और उस बंदे के पास, उस चाय वाले के पास, जो छोटा वेंडर है जिसको नहीं पता क्रिप्टो के बारे में, उसके पास डायरेक्टली क्या पहुंच जाता है, सीधे सीधे आईएनआर पहुंच जाता है। एनएफटी प्लेटफॉर्म्स हम लेके आने वाले बहुत जल्दी। यूटिलिटी वॉलेट है, जहां से आप यूटिलिटी वॉलेट के थ्रू बहुत सारी चीजें कर पाएंगे जो ऑलरेडी हम कर रहे थे अभी तक, जिसमें से हम फोन रिचार्ज, D2H रिचार्ज, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सारे बिल्स को हम ऑलरेडी पे कर सकते हैं। ई कॉमर्स के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज आने वाली है, जहां पर हम अपने टोकन के थ्रू H&M से शॉपिंग कर पाएंगे, पेंटालून से शॉपिंग कर पाएंगे, बड़े बड़े ब्रांड स्टोर के साथ में हम शॉपिंग कहीं ना कहीं करके आ पाएंगे। एक्सचेंज ऑलरेडी मार्केट में हमारा कॉइन लिस्टेड है, एक्सचेंज के अंदर में हमारी चीजें चल रही हैं, खुद का एक्सचेंज भी हमारा है। ब्लॉकचेन लॉटरी जो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट होगा मार्केट का, जो ब्लॉकचेन लॉटरी होगा। और वीडियो डेटिंग ऐप, जैसे आजकल के डेट में वीडियो डेटिंग ऐप बड़ा बड़ा एक कॉमन और बड़ा फेमस हो गया है वीडियो डेटिंग करना लोगों के लिए। तो उसके अंदर में जो आप फीस अभी तक आईएनआर में पे करते थे, वो आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो के थ्रू, हमारे टीआरडीओ टोकन के थ्रू कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, मार्केट में सप्लाई ऑलरेडी हमारी इतनी रिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि 24 करोड़ टोकन तो लॉक है, लेकिन डिमांड हम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे टोकन का रेट अप्रिशिएट करना चालू हो जाएगा। साथ में एक टोकन बर्न मैकेनिज्म भी लगी हुई है। जितने बार भी आप हमारे ऐप के थ्रू कोई भी पेमेंट्स करेंगे, तो उसका 25% क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। कब तक, जब तक 25 करोड़ की सप्लाई 20 करोड़ नहीं रह जाती। यानी कि अगर हम देखें सही मायने में, तो हमारे टोकन की सप्लाई 25 करोड़ नहीं होने वाली है, हमारे टोकन जो मार्केट में आएंगे वो केवल 20 करोड़ ही आएंगे, क्योंकि 5 करोड़ टोकन तो हम क्या कर चुके होंगे, यूज करके एप्लीकेशन के थ्रू, यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू, रिचार्ज के थ्रू, और बाकी सारी फैसिलिटीज के थ्रू हम ऑलरेडी बर्न कर चुके होंगे। तो क्या होगा, सप्लाई और कम हो जाएगी, डिमांड ऑलरेडी इस समय मार्केट में होगी, तो हमारे टोकन का रेट क्या हो जाएगा, और ज्यादा अप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाके टोर्नाडो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि स्कैन एंड पे, एक्सेप्ट, यूपीआई का ऑप्शन, स्टेक बोनस, ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इन एक्सचेंज पे ऑलरेडी हमारा टोकन जो है वो उस समय लिस्टेड है। कॉइंसबिट के अंदर, coinsbit.io के अंदर में यूएसडीटी पेयर में, coinsbit.in के अंदर में आईएनआर पेयर में, एसबिट में बहुत जल्दी हमारा आने वाला है। क्रिप्टो आइसबिट के अंदर में लिस्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी। क्रिप्टो फोर्स के अंदर में हमारा जो इसमें भी लिस्टिंग हो चुकी है, और बहुत जल्दी ये लाइव होने वाला है विद इन 15 डेज और 20 डेज के अंदर में। टेका और ड्रीम रिच के साथ में हमारे कुछ कोलैबोरेशंस हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारे कोलैबोरेशंस भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रीम रिच एक रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके थ्रू आप हैदराबाद में अगर लैंड परचेस करना चाहेंगे, तो आपको क्रिप्टो के थ्रू अगर लैंड परचेस करनी है, तो दुबई जाने की जरूरत नहीं है। आप हैदराबाद में टोर्नाडो टोकन देके आप क्या कर सकते हैं, वहां से लैंड परचेस कर सकते हैं। हमारा जो टाई अप हुआ है इनके साथ में हुआ, लगभग 250 एकड़ का टाई अप हुआ है, जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 1000 करोड़ रुपए के बराबर की है। 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ की, जिसमें 50% टीआरडीओ टोकन देना कंपलसरी है। अगर आपको कुछ रिबेट चाहिए, कुछ प्राइस में डिस्काउंट चाहिए, तो अगर मैं मानता हूं 1000 करोड़ की सप्लाई इन्होंने 2 साल 3 साल के अंदर में अपने सारे जो लैंड है उसको सेल आउट कर दिया, तो 3 साल के अंदर में कम से कम 500 करोड़ रुपए की डिमांड तो केवल अकेले ड्रीम रिच का प्रोडक्ट, लैंड प्रोडक्ट जो है, वो उससे क्या कर सकता है, मार्केट के अंदर में पंप ला सकता है। तो क्या होगा, यानी हमारा टोकन मिनिमम 500 रुपए का तो केवल ड्रीम रिच के प्रोडक्ट से ही चला जाएगा। टेका एक ई कॉमर्स कंपनी है, जिसके पास ऑलरेडी 10 से 13 लाख यूजर्स हैं आज की डेट में मार्केट के अंदर में। और उसने एक मैकेनिज्म लगाई हुई है कि बंदे को जो भी अभी तक वो कैशबैक देते थे, आप उनसे सामान परचेस करेंगे, वो आपको कैशबैक देते थे आईएनआर फॉर्मेट में पहले। अब वो आईएनआर में नहीं देके किस में दे रहे हैं, टीआरडीओ फॉर्मेट में दे रहे हैं। यानी कि वो भी हमसे क्या करेंगे, टीआरडीओ बाई करेंगे। और उनका जो टोटल रेवेन्यू बनेगा, अगर उनका टोटल रेवेन्यू सपोज 3 साल में उनका टारगेट है कम से कम 9000 करोड़ रुपए का, उनका रेवेन्यू का मॉडल है, तो उसका 1% की बाइंग वो टीआरडीओ की करेंगे और 3 साल के लिए स्टेक करेंगे। यानी अगर 9000 करोड़ की 1% भी बाइंग अगर हमारे पास आती है, तो वो एक इतना बड़ा अमाउंट होगा जो कहीं ना कहीं टोर्नाडो टोकन के रेट को क्या करेगा, अप्रिशिएट करने का काम करेगा। मैंने आपको बताया लिमिटेड सप्लाई है 25 करोड़, 20% बर्निंग मैकेनिज्म है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं। खुद का पेमेंट क्रिप्टो सोल्यूशन है यूपीआई वाला, मैंने आपको पूरा उस पर डिटेल बताई। मल्टीपल यूटिलिटी ऑप्शन है, आप रिचार्ज, D2H रिचार्ज, फोन रिचार्ज, ये सारे रिचार्ज जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप लैंड बाई कर सकते हैं टीआरडीओ के थ्रू, और 24 करोड़ टोकन इज ऑलरेडी लॉक्ड इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेक्स्ट 24 ईयर्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। क्यों टीआरडीओ टोकन ग्रो करेगा 3 से 5 साल के अंदर में, क्योंकि टीआरडीओ ऑन मल्टीपल पब्लिक एक्सचेंजेस, बहुत सारे पब्लिक एक्सचेंजेस पे वो अवेलेबल हो रहा है।
दूसरा, मल्टीपल टाइप्स विद मर्जर्स फॉर टीआरडी यूटिलिटी, जैसे मैंने आपको टेका और ड्रीमरिच बताया, ये भी एक यूटिलिटी है कि आप उस टोकन से कहीं ना कहीं क्रिप्टो परचेज कर पा रहे हैं, आप उस टोकन से कहीं ना कहीं लैंड परचेज कर पा रहे हैं, या उस टोकन से आप कहीं ना कहीं आप ई कॉमर्स के थ्रू शॉपिंग कर पा रहे हैं। लीगल रजिस्टर इकोसिस्टम इन दुबई, यूके एंड इंडिया, मैंने आपको बताया भी कि दुबई में रजिस्टर करने का हमारा रीजन क्या था, और हमारे क्रिप्टो बेस्ड जितने भी जो ऑपरेशन जो चीजें होती हैं वो दुबई से हमारी ऑपरेट होती हैं, और इंडिया की जो कंपनी है हमारी, इस दुबई कंपनी को एक सिस्टर कंसर्न बन के पूरा का पूरा ऑपरेशनल सर्विस और आईटी सर्विसेज का पूरा काम देखती है। इसका जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है, जितने भी मैंने आपको प्रोडक्ट बताया टीआरडीओ के बारे में, इसका जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है हमारा, वो लगभग 3 से 5 साल, 3 साल के अंदर में लगभग $30 से $50 के बीच में मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि वो लैंड एक्विजिशन, चाहे वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो, चाहे मोबीक्रिप में जो सर्वर आप परचेज कर रहे हैं वो भी आप टीआरडीओ फॉर्मेट में ही परचेज कर रहे हैं। जो $275 का आपने सर्वर परचेज किया था वो टीआरडीओ में परचेज कर रहे हैं। तो वो सब परचेजिंग जब मार्केट में आएगी और मार्केट में टीआरडीओ टोकन की सप्लाई बहुत कम होगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी प्राइस में एक पंप बहुत अच्छा आना फिक्स है। टर्म एंड कंडीशंस कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम ग्रोथ आपको 2.5x तक ही मिलेगी। अगर आप हर 12 घंटे क्लिक कर रहे हैं तो 12 घंटे में आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 0.165% आपको मिलता है हर 12 घंटे में, और 0.333% पर डे मिलता है, जो कि महीने का जाके 10% होता है। यूजर्स विल हैव टू इनिशिएट मिंटिंग एवरी 12 आवर्स टू अवेल मैक्सिमम बेनिफिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटो मिंटिंग और सेल्फ मिंटिंग, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने पैसे को ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या चूज करें, सेल्फ मिंटिंग चूज करें, और हर 12 घंटे में बटन जरूर क्लिक करें। और ये हमारे लिए बड़ा आसान काम है। सुबह मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, 9 बजे का बटन क्लिक करता हूँ, रात में आता हूँ सोने से पहले 9 बजे एक बार फिर क्लिक कर दिया, 9 बजे 9:30 बजे, और आराम से सो गए। वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है मेरे लिए। सेल्फ मिंटिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज अप टू 10% पर डे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं अपने थ्रू, और अगर वो आपका 5x कैटेगरी, 10x कैटेगरी या और बड़ी कैटेगरी में आता है, तो आप 10% पर डे तक का बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके फंड को 20 से 25 दिन में क्या कर देगा, 250% के आसपास कर देगा। मिंटिंग, ऑटो मिंटिंग स्पीड मैंने आपको बताया था कि अगर आप महीने में केवल एक बार क्लिक करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, बट किसके साथ में, 8% पर मंथ के रेवेन्यू के साथ में। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ 2.5 गुना नहीं होगी, वो 2.5 गुना ही होगी, लेकिन आपका जो टेन्योर था वो 25 महीने नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 31.25 महीने के आसपास पहुंच जाएगा। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑटोमेटिक स्पीड कैन बी इंक्रीज बाय 100% पर मंथ। ठीक है। ऑल वर्किंग इनकम्स फ्रॉम हब विल बी रिलीज बाय द सिस्टम ओनली ऑन द हब एक्टिवेशन। ठीक है। इफ एनीवन हैज गॉट, users will get 7 days of time to change the minting option from self और auto और vice versa। अगर आप 7 दिन के अंदर में चाहते हैं कि नहीं यार मैंने सेल्फ लगा लिया था बट मुझे मेरे से हो नहीं पा रहा, एक काम करते हैं ऑटो कर लेते हैं, तो आप कर सकते हैं 7 दिन के अंदर में। लेकिन अगर उसके बाद आफ्टर 7 डेज अगर आप उसको चेंज कराना चाहते हैं तो आपका 10% चार्ज कट जाएगा, जितना भी आपने यूएसडीटी इन्वेस्ट किया हुआ है। हब रिवॉर्ड, जितने भी आपको रिवॉर्ड्स मिलने हैं, जो मैंने आपको बताया कि $1,00,000, $50,000 या $50, वो सारे के सारे रिवॉर्ड जो होंगे वो किसमें मिलेंगे, आपको टीआरडीओ पॉइंट के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सकते हैं रेट टू रेट। मिंटिंग रिवॉर्ड जो होगा, जो मैंने आपको बताया था कम्युनिटी मिंटिंग बोनस, कि उसको जितना अमाउंट आ रहा उसका 10% आपको भी हर महीने आएगा। अगर उसको $200 आ रहा तो $20 आपके पास भी आएगा। वो आपको किस में मिलेगा, यूएसडीटी में। यानी हमारी जो इनकम होगी वो दो तरीकों से होगी, एक तो टीआरडीओ के फॉर्मेट में होगी और दूसरी यूएसडीटी की फॉर्मेट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी दो ही तरीके से हो रहा है, एक टीआरडीओ के फॉर्मेट में सर्वर परचेज कर रहे हैं, और जो यूएसडीटी डाल रहे हैं वो यूएसडीटी फॉर्मेट में। 0% ट्रांजेक्शन चार्जेस और इंटरनल ट्रांसफर, अगर हम इंटरनली अपने वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं तो 0% फीस है। डेली कम्युनिटी बिल्डिंग बोनस कैपिंग विल बी इक्विवेलेंट टू योर हब अमाउंट, मैक्सिमम कैपिंग 10,000 पर डे, यानी 10,000 पर डे से ज्यादा आप कम्युनिटी बिल्डिंग मिंटिंग बोनस जो है वो आप नहीं कमा सकते। 10,000 पर डे एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, $10,000 पर डे, यानी कि महीने में अगर हम देखें तो $3 लाख पर मंथ। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इस लेवल तक तो $10,000 से ऊपर की कैपिंग आपको नहीं मिलेगी कभी भी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं इसी में दिखाता हूँ।
एक ये बहुत छोटा एग्जाम्पल, एक्चुअली कुछ पीपीटी में मुझे लग रहा है कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो रन नहीं हो पा रही है यहाँ पर। तो वो दिखा रहा है कि अगर हम एक छोटा सा $55 का हब और 300 यूएसडीटी का एक पावर ऑफ 4 का एक हमने लिया हुआ है कि अगर हम 4 लोगों को केवल उस यूएसडीटी पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, $55 के हब पर और $300 के यूएसडीटी पर, तो हम उससे कितना अर्न कर सकते हैं पावर ऑफ 4 के थ्रू। तो अगर 300 यूएसडीटी है तो वो बंदा कितना निकालेगा, कम से कम $330 पर मंथ निकाल रहा होगा। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, $120 की। अगर 4 लोग इस पैकेज को लेते हैं तो एक बंदा 10% निकालेगा, 300 यूएसडी कितना हो जाएगा, $30। तो 4 बंदे कितना कर लेंगे, $120 पर मंथ निकालेंगे, तो उसका 10% आपको भी आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, $12 के आसपास हो जाएगा। जब एक यूएसडीटी की वैल्यू हमने केवल ₹86 कैलकुलेट करी हुई है, उस समय आपका अमाउंट कितना बनना चाहिए, ₹1032 एक महीने का। लेकिन अगर इन 4 बंदों ने फिर से 4 बंदों को यही सेम पैकेज इन्वेस्ट करा दिया, आप बड़े पैकेज पे जाइए मत, यही पैकेज इन्वेस्ट करा दिया, तो क्या होगा, यही इनकम जो टोटल विड्रॉल है वो $480 हो जाएगा, और इसका सेकेंड लेवल पर आपको क्या मिलेगा, 5% आना चालू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, $24, यानी टोटल इनकम आपकी कितनी हो जाएगी, 2064। ऐसे ही 16 ने 4 को और किया तो 64, 256, 1024, 4096, ऐसे करते हुए जाएंगे। तो टोटल बोनस जो आप यहां तक इनकम कर सकते हैं वो कितनी कर सकते हैं, $4,26,152 के आसपास, जिसकी वैल्यू लगभग लगा आप देखेंगे तो कितनी हो गई, ₹3,66,44,873। ये केवल आप एक कम्युनिटी मिल्टिंग बोनस से बिना बड़े पैकेज पे गए हुए, आप केवल $55 का हब और 300 यूएसडीटी 4 लोगों को आपको केवल इन्वेस्ट करवाना है, और उन चारों से भी यही सेम चीज डुप्लीकेट करनी है अपने लिए भी, कि आप भी इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाइए। और आप कुछ समय के बाद जब 10वें लेवल तक पहुंचेंगे तो आप एक इतना बड़ा एक रेवेन्यू क्रिएट कर चुके होंगे अपने लिए, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा आपको रिवॉर्ड्स अलग मिले होंगे, ठीक है, डायरेक्ट का जो मिला होगा वो आपको अलग मिला होगा, वो सारी चीजें आपको अलग मिलती हैं। सिस्टम सपोर्ट में आपको ऑनलाइन सपोर्ट, पूरा अपलाइन सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी टीम लीडर्स होंगे वो आपको मीटिंग से लेकर आपके विड्रॉल टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो सारी सपोर्ट के लिए, आप टेक्निकल टीम जो हमारी अपलाइंस जो भी अपलाइंस होंगे वो आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेंगे इस चीज को लेकर कि कैसे इस पे काम करना है, किस तरीके से हमें वर्क करनी है। ट्रेनिंग सपोर्ट, टाइम टू टाइम हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जहां पर आपको इस सिस्टम के बारे में क्या अपडेट्स आने वाले हैं, क्या नई चीज होने वाली है, या इस सिस्टम को ऑपरेट कैसे करते हैं, वो सारी के सारे ट्रेनिंग सपोर्ट्स आपको अपने लीडर्स के थ्रू और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू मिलते रहेंगे। कस्टमर सपोर्ट हमारा ऑलरेडी ऑफिस ऑफिस वर्किंग के अंदर में हमारा चैट सपोर्ट और दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप यू कैन कॉन्टेक्ट इट इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज, अगर आपको कोई भी इश्यूज है तो वो आपको मिलेंगे। मार्केटिंग मटेरियल आपको मिलेगा, जो भी आप मार्केट में जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों के अंदर में मिलेगी। सो आई थिंक ये सेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक एक रेवोल्यूशन क्रिएट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये एक बिजनेस मॉडल है, ये कोई इन्वेस्टमेंट या चिटफंड स्कीम नहीं है कि आप आए और आपने पैसा डाला और पैसा निकाला। ठीक है, ये एक बिजनेस मॉडल है। अगर हम इसको बिजनेस मॉडल की तरह करेंगे तो शायद हम ₹100 का ₹200 नहीं, ₹100 का ₹1,00,000 बना सकते हैं। लेकिन हमें ये अप्रोच रखनी पड़ेगी कि हम जो मॉडल काम करने जा रहे हैं, जो भी चीजें हम करने जा रहे हैं, उसके अंदर में कहीं ना कहीं एक बिजनेस मॉडल की अपॉर्चुनिटी को दिमाग में रख के हमें कुछ काम करने हैं, जिसके थ्रू हमें ये याद रखनी है कि टोर्नाडो टोकन जो एक वर्ल्ड में सबसे बड़ा यूटिलिटी टोकन बनने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अंडर द पाइपलाइन है, जिसके बारे में शायद अभी डिस्कस करना आपके लिए बहुत, मुझे लगता है बहुत अर्ली स्टेज हो जाएगी कि मैं अगर आपसे वो डिस्कस करूंगा। तो वो समय आने पर आपको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में जो भी आपके जो लीडर्स हैं, जो भी आपके अपलाइन है, वो आपको उन सब चीजों को समझाएंगे, उन सब चीजों को बताएंगे। और टोर्नाडो टोकन की वो वैल्यू होगी जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी के जो ओनर्स हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनका टारगेट है और उन्होंने हम लोगों से प्रॉमिस किया कहीं ना कहीं इस चीज का कि यहाँ से कम 1000 लोग ऐसे चाहिए जिनके पास कम से कम 1000 गुणों की प्रॉपर्टी हो। सो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें जो हमने कहीं ना कहीं एक ड्रीम में देखी हुई हैं, वो सारी चीजें मोबीक्विक के थ्रू, इस यूएसडीटी मिंटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू और टोर्नाडो टोकन के पावर के थ्रू सारी की सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। सो आई थिंक आज का सेशन आपके अगर कुछ भी इसको रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जो भी अपलाइंस है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया हुआ है, आप उनसे एक बार कांटेक्ट करें। कुछ डाउट्स होंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है कि
1.5 घंटे का सेशन, 2 घंटे का सेशन इज नॉट इनफ टू डिस्कस बिजनेस मॉडल, जिसको क्रिएट करने में हमने कहीं ना कहीं 3 साल 4 साल का एक पूरा टाइम दिया हुआ है। तो समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आपको, लेकिन आप अपने जो भी अपलाइन है, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया हुआ, आप जाइए, उनसे बात करिए, आपको जो डाउट्स है उनसे पूछिए, और हर एक क्वेश्चन पे आंसर और क्लैरिटी लेने की कोशिश करिए। बिना क्लैरिटी के मैं नहीं चाहूंगा कि आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर में एंटर करें। हर एक डाउट, रेवेन्यू मॉडल हो, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि रेवेन्यू कैसे क्रिएट कर रहे हैं, या कोई भी चीज जो आपके मन में डाउट हो, वो आप डेफिनेटली अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फिर मैं आज का सेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आप लोगों ने काफी पेशेंस से सारी चीजें सुनी, समझी, और थैंक यू सो मच। लेट्स टेक टोर्नाडो टू द मून। थैंक यू।